दोस्तों हम जान लग गए हेमा वहाँ से आ रही है, अमित आ रहे हैं हमको छोड़ने के लिए गाड़ी में। तो यहाँ से मैं निकल रही हूँ, वहाँ से हेमा आ रही है। यहाँ से उतर गए, यहाँ जाम लग गया और बारात आई है यहाँ पे। ये देखिए बहुत भयंकर का जाम लगा हुआ है और यहाँ पे आई है बारात, जाम जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हिमानी फत्याल के ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रहना भी चाहिए। मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ। ब्लॉगिंग की आज टाइमिंग हो रही है 2:20। तो दोस्तों ऐसे हो जाता है, कभी मेरा ऐसे रहता है, कभी ब्लॉगिंग कभी बनती है, कभी सुबह 4 बजे बन जाती है, कभी 5 बजे बन जाती है, कभी 8 भी बज जाते हैं, कभी 2 भी बज जाते हैं, कभी 12 भी बज जाते हैं। तो मेरे ब्लॉग बनाने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, पहले घर भी देखना पड़ता है, जो इष्टु मित्र हैं आने जाने वाले वो भी देखने पड़ते हैं, अपना शरीर स्वास्थ्य का भी मेरा शरीर साथ नहीं देता है तो वो भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है दोस्तों। इसलिए मेरी ब्लॉगिंग जो टाइमिंग हो जाती है बनाने की वो आगे पीछे हो जाती है। तो अभी मैंने नहाया धोया, तो नहा धो के आई तो मैंने कहा पहले ब्लॉगिंग शुरुआत करती हूँ, क्योंकि लड़की भी आने वाली है, 2:30 बजे तक घर पहुँच जाती है और लड़की के लिए खाना बन गया है। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फत्याल। ब्लॉगिंग की टाइमिंग है दोस्तों 2:20 और सभी का स्वागत है हिमानी फत्याल के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों नहाया धोया मैंने अभी, मैं सोच रही थी फूलों में पानी डालूंगी नीचे, ऊपर तो मैंने कल शाम डाल दिया था, तो लेकिन 2 बज गए थे। मैंने कहा अब तो बेकार है, क्योंकि 2 बजे पानी बन जाता है, वो भी गोला वाला। अब 4 बजे आएगा तो तब पानी डालूंगी। तो थोड़ी मेथी थी, मेथी साफ करी, थोड़े करेला धोया, मैंने कहा शाम की बनाने के लिए तो धो धा के रख दी, क्योंकि इनमें हरी सब्जियों में मिट्टियाँ ज़्यादा होती हैं, तो वो बना धो धा के मैंने रखे हैं। नहाया धोया तो अभी भाई साहब आए थे मेरे पड़ोस की उम्र, आप लोगों ने कितने बार देखे होंगे। तो मेरे से कहते तू कहाँ जा रही है, मैंने कहा नहा धो कर तैयार नहीं रहूँ। तो दोस्तों ऐसा ना काम का लोड इतना पड़ जाता है ना कभी कभी, तो ब्लॉगिंग का वही टाइम ही नहीं लगता है ब्लॉगिंग कब बनाए करके। कभी तो मैं जैसे वॉक करने जाती हूँ उस वक्त बना लेती हूँ, कभी मन नहीं करता, छोड़ यार क्या रोज़ रोज़ वॉक का बनाऊँ, फिर ये सब में सोच के छोड़ देती हूँ। फिर घर आके नाश्ता वास्ता बनाओ, लड़की के स्कूल लंच बनाओ। आज तो मैं 3 बजे उठ गई, 3 बजे अलार्म बज गया था। गई तो मैं वॉक करने के लिए 4:45 बजे, क्योंकि कल शाम हम शादी में चले गए थे, तो सब्जी वब्जी मैंने नहीं बनाई थी। तो सुबह उठ के सब्ज़ी बनाना, आटा कूटना, रोटी बनाना बहुत काम हो जाता है। तो सब्जी वब्जी बना बुनू के गई थी मैं वॉक करने के लिए 4:45 बजे। फिर वहाँ से आई, लड़की के लिए लंच बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया। तो उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा लड़की करती है, आप लोगों को मैंने कितने बार बता भी रखा है। उसके बाद फिर मैं सो गई थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए सोई थी, वो हो गया, ज़्यादा देर के लिए नहीं सोई थी। फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता बनाया, फिर नाश्ता करा। जैसे नाश्ता करके रहे हस्बैंड जी दुकान को जाने को तैयार होते, तो मेरे अल्मोड़े से जिया जी आ गए। तो किसी काम से भी आए होंगे अपने, और इनको देखने भी आए थे, नीचे भाई साहब को देखने भी आए थे। तो फिर उनके साथ बैठ गए, फिर चाय है बनाए, करते करते 11:15 हो गए थे। तो 11:15 बजे हस्बैंड जी गए, 12:10 में यहाँ से जिया जी गए। फिर वैसे ही मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता कि दोस्तों कहाँ को टाइम जा रहा है, क्या जा रहा है करके। तो अभी तो फिर मैं नहा धो के मैंने कहा यार चलो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर ले, शाम को जाना है शादी में, तो मैंने कहा ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेती हूँ। शाम के टाइम में फूलों में पानी भी डाल दूँगी। तो मैं क्या कहते हैं ना, मार्केट से कभी कभी मैं क्या करती हूँ, मेथी का मुट्ठा ले आती हूँ पूरा। तो इस बार मैं क्या लाई, टूटी हुई मेथी लेके आई। ये मतलब टूटी हुई बिधी हुई, मतलब तोड़े रहते हैं, एक हाँ होता है तोड़नी पड़ती है, या टूटी हुई मेथी थी, तो मैं इस बार ये लेके आई। तो सब्ज़ी भी बहुत महंगी हो रही दोस्तों। तो फिर ये मेथी मैंने अभी धोई, क्योंकि इसमें मिट्टी होगी, मैंने कहा शाम के टाइम पे अभी 4-5 बजे के टाइम पे काटूंगी इसको, इसमें डालूंगी आलू, ये आलू डाल के अच्छे होते हैं। तो अभी मैंने सब्जी खानी नहीं हुई, अगर थोड़ी मेथी बिन के खा भी लूँगी तो मैंने अपने के लिए क्या कर रखा है, करेला धो रखा है। तो मैंने कहा एक बनाती हूँ करेला, एक बनाती हूँ आलू मेथी की सब्जी। तो क्योंकि सुबह को लड़की को भी चाहिए होता है, तो धो के रख दिए है मैंने। तो अभी थोड़ी देर में करूँगी, लड़की पहुँचने वाली है, लड़की खाना खाती है, फिर उसके बाद थोड़ी देर मोबाइल पर लगती हूँ या फिर कोई काम कर लेती हूँ। सुबह से कंटिन्यू काम पे लग रही हूँ दोस्तों, सिर्फ आधा घंटा सोई थी मैं, वो हो गया। फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद दोस्तों। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ रेडी बारात के लिए, और टाइमिंग हो रही है 7:45। तो हस्बैंड जी के लिए रोटी बना दी है लड़की ने, और सब्जी भी बना दी है मैंने।
तो लड़की से चल कहा, लड़की का कोई साथ नहीं है तो उसको साथ चाहिए एक अपना लेवल का। तो कोई आ नहीं रहा, खुशी की तबीयत सही नहीं, वो इसलिए नहीं आ रही है। तो हम आज जा रहे हैं बारात में, और लड़की की शादी है तो महेश्वरम में आएगी बारात। तो यहाँ से मैं और हेमा चल रही है, और बाकी लोग तो आ नहीं रहे फिर। तो एक आध तो कोई यहाँ निमंत्रण आया भी नहीं है, और जो आए हैं तो वो महिला संगीत में जाके आ गए हैं। और कुछ ऐसा है कि जो हमें निमंत्रण बाहर हमारे हस्बैंड के थ्रू आए हैं, तो अब यहाँ लोगों तो मतलब ही नहीं हुआ। तो ऐसे हो जा रहा है हमारा गजमत। तो मैं जा रही हूँ अब बारात में, आप लोगों को भी दिखाते। अगर बारात आ जाएगी हमारे यहाँ तक तो आप लोगों को बारात दिखाऊंगी। दोस्तों हम जान लग गए, हेमा वहाँ से आ रही है, अमित आ रहे हैं हमको छोड़ने के लिए गाड़ी में। तो यहाँ से मैं निकल रही हूँ, वहाँ से हेमा आ रही है। तो दोस्तों हम यहाँ से उतर गए, यहाँ जाम लग गया और बारात आई है यहाँ पे। ये देखिए बहुत भयंकर का जाम लगा हुआ है, और यहाँ पे आई है बारात। जाम जा रहे हैं, वही बारात आई है। तो बारात ने लगा रखा बहुत भयंकर का जाम। जाम देखो दोस्तों कितना भयंकर का लगा हुआ है। और इधर देखिए शादी का माहौल। तो हम जाम में फंसे हुए हैं और दौड़ रहे हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं, पैदल गाड़ी से उतर चुके हैं कि इतना भयंकर का जाम लग गया है। उधर से भी बारात, इधर से भी बारात, बीच में हम फंस गए हैं। हाल हो रहा है हमारा, ये देखो ऐसा हाल हो रहा है गाड़ियों के। तो दोस्तों हमें यहाँ को निकलना है, जहाँ बारात और सामने आई हुई है माँ भवानी पे रुकी हुई है, मतलब यहाँ को आने के लिए। तो हमें जाना है इधर को, ये जा रहे हैं हम इधर को। ये देखिए, और हेमा देखो कितनी स्मार्ट बन के आई है। क्यों? ये देखो याद आ जो ये साड़ी पहन के आई है और मैंने सूट पहना है। तो दोस्तों हमने हमारी एंट्री महेश्वरम बैंक्वेट हॉल के अंदर को, यहाँ पे दुल्हन दूल्हा की फ़ोटो लगी है, प्री वेडिंग शूट करने गए होंगे वो लगी है। तो हम निकलते हैं यहाँ से, और उधर पब्लिक खड़ी है सामने। कितना अच्छा व्यू है, देखिए कितना प्यारा सुंदर सा व्यू लग रहा है यहाँ पे से देखने में रात के टाइम पे। तो हम चलते हैं वहाँ अंदर, जहाँ शादी ब्याह का बनाया होता है मंडप, क्योंकि हेमा को दहेज लिखाना था वहाँ, हम लोगों को मतलब दहेज लिखाना था वहाँ। तो हमने कहा पहले अंदर चलते हैं, दहेज लिखा के आते हैं, फिर उसके बाद बाहर आएंगे। मैंने कहा फिर जाएंगे खाने के लिए, पहले मैंने कहा हम दहेज निकालते हैं। तो हम यहाँ से चलते रहे और बहुत अच्छा सा व्यू दिख रहा था। ये देखिए कितना सुंदर सा व्यू दिख रहा है, इतना प्यारा लग रहा है व्यू, क्या बताऊँ। बहुत अच्छा लगा मुझे महेश्वरम की जो डेकोरेशन है, मतलब बहुत अच्छा कर रखा है। तो ये आए हम बाहर को, वहाँ दहेज लिखाया हमने, दहेज लिखा के हम बाहर को आ गए थे। और फिर उसके बाद हम चलते हैं खाने के लिए, वहाँ जहाँ खाने का कर रखा है, ये यहाँ खाने का किया है ये। तो हम यहाँ चलते हैं, टूट पड़ते हैं खाने में। तो हम ढूंढते हैं पहले प्लेटें कहाँ रखी करके। तो सामने जाते हैं हम, प्लेट के आगे से हेमा भी जाती है और मैं भी जाती हूँ। तो यहाँ पे महिलाएं ले रही हैं प्लेटें। तो इधर प्लेटें भी लगी हैं और सलाद भी लगे हैं, ये सब खटाई हटाई सलाद जो भी होता है हेमा निकाल ली यहाँ से। और उसके बाद हम चलते हैं जहाँ को खाना रखा होता है। तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कढ़ी है, चावल है, रायता है, सूखी सब्जी है, गोभी है। और वहाँ से हमने लेने के बाद फिर हमने खाना पकड़ा, तो उसमें खाना ना खाया, हेमा खा चुकी थी तो फिर मैंने भी खाना खा लिया था। खाना खा के फिर हमने कहा चलो चलते हैं ऊपर की तरफ जहाँ फास्ट फूड है। तो थोड़े हम यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे थे, पूरा व्यू दिखा रहे थे। ये यहाँ पे जो नेता लोग होते हैं वो लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये सब आपस में बातें कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं। तो मैं उनको थोड़ी उनका ब्लॉग बना रही थी यहाँ पे खड़े होके। उसके बाद चारों तरफ से आप लोगों को दिखाने के बाद फिर मैंने हेमा से बोला चलो ऊपर चलते हैं जहाँ फास्ट फूड का है। तो यहाँ का मैंने सारा व्यू दिखाया आप लोगों को। फिर हम चलते हैं, सारी प्लेटें दिखाने के बाद, खाना दिखाने के बाद फिर मैं चलती हूँ ऊपर की तरफ जहाँ फास्ट फूड है। तो फिर मैं हेमा को आवाज़ देती हूँ, कहती हूँ चलो ऊपर को चलते हैं, वहाँ जहाँ फास्ट फूड मिलता है वहाँ चलते हैं, देख के आते हैं कि मतलब कैसा है वहाँ, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हेमा को मैं आवाज़ दे रही हूँ। इतनी सुंदर लग रही है हेमा, ये देखिए साड़ी में बहुत प्यारी सी लग रही है। तो इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों फास्ट फूड की तरफ को, ऐसे घुमाते घुमाते व्यू दिखाते दिखाते पहुँचे हम।
सीधे। तो फिर मैं अपने आप को निहारती हूँ मोबाइल पे देखती हूँ, मैं हिमा को इशारा कर रही हूँ फटाफट चलो करके। फिर मैं अपने को दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। लिपस्टिक मिट चुकी थी खाना खाने के खाते खाते, तो कितनी भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक लगाती हूँ मेरी लिपस्टिक हट जाती है। तो ये पहुँचते हैं हम वहाँ पे। तो हिमा कहती है थोड़ी मेरी झलक मतलब मेरे को भी दिखाओ कहती है। तो यहाँ पे मैं हिमा को दिखाती हूँ, चलते रहती है, मुड़ के देखते रहती है हमको, तो मैं कैसी लग रही हूँ मतलब करके। ये निकले हम फिर वहाँ को ऊपर की तरफ, वहाँ जहाँ फास्ट फूड है ये देखिए, ये फास्ट फूड में चले गए हम लोग। तो यहाँ पे ये 2 बना रखे हैं कार्टून जैसे, ये आदमी होते हैं, आदमी में लगाए होते हैं ये। हेलो हाय करते हैं। अभी हेमा हेलो करती है, मैं भी करती हूँ हेलो। ये देखिए हेमा हाथ मिला रही है उनसे कहते चाची मेरी फ़ोटो खींचो कहती है। यहाँ पे मैं इसकी फ़ोटो खींचती हूँ, यहाँ पे हेलो हेलो होती है। एक और है वो उधर को कोई और उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। ये देखो मैंने भी हेलो हेलो कहा, मैं उनकी अभी देखना होठों में हाथ लगाऊंगी उनकी जीभ में पहले मैं हेलो कर रही हूँ उनसे। ये देखिए तो ये अभी मैं इनके दिन होठ में लगाऊंगी। हिमा कहती है होठ में लगाओ ये होठ में हाथ लगाती हूँ मैं इनके, छेड़ती हूँ मतलब इनको। ये फिर उसके बाद मैं उधर को जाती हूँ, वो बिजी होते हैं, उनके साथ कोई फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं वहाँ पे। तो मैंने हिमा से बोला वहाँ पर फ़ोटो खिंचा रहे हैं वो लोग। तो दोस्तों यहाँ पे हम खाना खा आ जाते हैं जहाँ फास्ट फूड मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये रील्स बननी, ये जो गोल गोल घूम रहा है यहाँ पे रील बनती है, मैंने भी बनाई थी। तो लोग सब खड़े हैं देखो बनाने के लिए। यहाँ पे हिमा खड़ी है अपने फूफा जी के साथ, बात कर रही है फूफा जी से। इसको फूफा जी मिल पड़े यहाँ पे। और देखिए जितनी भी पब्लिक खड़ी है ये सब फास्ट फूड खा रही है यहाँ पे, चाउमीन मोमो टिक्की इस टाइप की जो भी होते हैं। और हमने पहले खाना खाया, हम फिर आए ऊपर यहाँ पे क्या कहते हैं फास्ट फूड देखा हमने क्या क्या है करके। अगर मैंने कहा कोई पसंद आएगा तो खाएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी पब्लिक है सब लोग फास्ट फूड खा रहे हैं। ये लोग घरेती लोग हैं, बरेती नहीं है घरेती हैं। तो दोस्तों जैसे तैसे हम यहाँ पे से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि ये यहाँ पे सब बारात का इंतज़ार कर रहे थे गेट के वहाँ पे। तो हम गेट के बाहर निकलते ही देखा तो यहाँ पे सारी बहनें खड़ी हैं दुल्हन की, तो कलश लेके खड़े हैं। तो दूल्हे का इंतज़ार कर रहे हैं और ये रिबन काटता है, दूल्हे राजा जी रिबन काटते हैं। और जब तक दुल्हनों की बहनों का नेक नहीं मिलता है तो ये यहाँ पे से हटते नहीं है। जब इनको नेक मिल जाता है तब दूल्हे राजा को अंदर जी को जाने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ गई है बारात, पटाखे फूटने लग गए यहाँ पे। बाप रे एक ही गया। दोस्तों बारात आने लग गई है, घोड़ी में सवार होके आ गई है बारात। नाचते नाचते आ रही है बारात। रुको ना आ गई है। तो दोस्तों हम भी बहुत देर तक यहाँ पे खड़े रहते हैं जब तक बारात अंदर को एंट्री नहीं मारती, क्योंकि हम खाना ना खा के आ गए थे बाहर को, तो हमको बारात मिली देखने के लिए। तो यहाँ पे बराती लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कभी भांगड़े में कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ में कर रहे हैं। और यहाँ पे बैंक्वेट हॉल है ये मैसरम, तो उसके यहाँ पे मेन रोड में यहाँ पे रुकी हुई है। अभी खुद नाच रहे हैं यहाँ पे। और दूल्हे राजा जी अपने गद्दी में बैठे हुए हैं घोड़े में सवार होके। तो यहाँ पे बहुत देर तक नाचते हैं ये लोग खूब। उसके बाद उतारेंगे दूल्हे राजा को, खूब नचाते हैं दूल्हे राजा जी को भी। अभी तो फ़िलहाल ये नाच रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं भी हैं नाचने वाली, और जो बरेती हैं वो भी हैं। दूल्हा राजा जी सामने दिख रहे हैं, वो उसमें घोड़े में बैठे हुए हैं वहाँ पे। और लोग नाच भी रहे हैं, खड़े भी हो रहे हैं। और उधर दुल्हन लोग की बहनें खड़ी हैं वो लेके, कलश लेके। और ये यहाँ पे बरेती लोग खूब डांस कर रहे हैं, खूब मस्ती करते हैं यहाँ पे। हम लोग भी मज़े करते हैं यहाँ पे, देखते हैं मतलब बारात को। अच्छा लगा बारात यहाँ पे से। और रुद्रपुर से आई है ये बारात यहाँ हल्द्वानी में। तो खूब मस्ती कर रहे हैं बरेती लोग, लड़कियाँ भी नाच रही हैं, औरतें भी हैं, और खूब पैसे भी लुटाए जा रहे हैं यहाँ पे।
नोटे लुटाए जा रहे हैं यहाँ पे। जब दूल्हे राजा जी डांस करते हैं तो उस वक्त भी लुटाते हैं पैसे यहाँ पे खूब। तो ये देखिए खूब मस्ती कर रहे हैं सब, भांगड़ा में डांस कर रहे हैं यहाँ पे जम के। तो दोस्तों यहाँ पे बराती लोग खूब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, और दूल्हे राजा भी अभी बैठे हैं वहाँ पे। और अभी ये थोड़ी देर में दूल्हे राजा को उतारेंगे। तो यहाँ पे खूब भांगड़ा होगा, नचाते हैं दूल्हे को। तो दोस्तों यहाँ पे बराती लोग खूब नाच रहे हैं और दूल्हे राजा जी उसमें खड़े हैं।